नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारा प्रॉब्लम कहता है कि टू करंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय I1 इज इक्वल टू ब्ला 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 एंड I2 इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला। दीज करंट्स आर फेड इनटू कॉमन कंडक्टर। ओके, फेयर इनफ। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है इस प्रॉब्लम में। फर्स्ट थिंग, फाइंड द टोटल करंट इन द फॉर्म दिस। ठीक है, मतलब हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है इस फॉर्म में। इफ द कंडक्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms, व्हाट विल बी द एनर्जी लॉस इन 24 hours। ठीक है, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है? सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, I1 और I2 जो है वो उनके प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। उनका प्रॉपर फॉर्म है साइनसॉइडल फॉर्म, और इसीलिए उनको उनके प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आई मीन देखते से अब पता चल जाता है कि वो साइनसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए और वही उनका प्रॉपर फॉर्म है। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पोलर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करेंगे? इससे क्या होता है, इससे जिस मंजिल तक हमें पहुँचना है उस मंजिल तक पहुँचने का जो रास्ता है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमारी मंजिल क्या है, इन दो चीज़ों के आंसर्स निकालना। ठीक है, और एक बार वो दो चीज़ें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई एंड उसके बाद जो क्वेश्चन में जो हमें पूछा है उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देन ज़्यादा सम बचता नहीं है। एनीवे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। ठीक है, सो अभी यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 15 साइन। अब इसको उसके साइनसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब क्या तुम्हें ये लगता है कि ये उस फॉर्म में? हाँ है। ठीक है, साइन है, AM यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 15 है, देन ओमेगा टी है, एंड यहाँ पे फाई के जगह पे π/3 है। बिल्कुल उसी फॉर्म में, कोई भी ये नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, और इसलिए ये मैं वैसे के वैसे यहाँ पे लिखूंगा। बट देयर इज अ ट्विस्ट, यहाँ पे मैं π/3 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं इसका डिग्री में वैल्यू लिखूंगा। पाई का डिग्री में वैल्यू होता है 180, तो 180/3 लिखूंगा। 180/3 60 होता है, और इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री लिखा जाएगा। देन I2। अब क्या तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको लगता है कि ये बिल्कुल उसी फॉर्म में? हाँ, उसी फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए मैं वैसे का वैसा इसे लिखूंगा। बिल्कुल ये दोनों बाय द वे साइनसॉइडल फॉर्म ही है। अब यहाँ पे π/4 में नहीं लिखने वाला। पाई का जो डिग्री वैल्यू होता है वो 180 होता है, तो 180/4 दैट इज 45, और यहाँ पे 45 लिखा जाएगा। सो बेसिकली I1 I2 साइनसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद और क्या क्या दिया गया है? दिया ये गया है कि जो हमारा कंडक्टर रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 10 ohms है, और जो हमारा T है टाइम दैट इज 24 hours है। अब यहाँ पे आज यूनिट नहीं रखना है, सेकंड्स रखना है। वो कैसे कन्वर्ट करना है बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कन्वर्टिंग I1 एंड I2 इनटू फेजर फॉर्म। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे मैं I1 के ऊपर कैप दूंगा। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे ये साइनसॉइडल फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म में अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है। ये साइनसॉइडल फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है। अगर तुम्हें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तुम्हें बस ये फॉर्मूले से अप्लाई करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सो दैट इज R एंगल थीटा। तो अभी R क्या है, AM/√2। तो अभी यहाँ पे AM क्या है? अगर तुमने इसको और इसको कंपेयर किया तो तुम्हें ये पता चलेगा कि 15 AM है। AM मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो R की जगह पे AM/√2 लिखा जाएगा। दैट इज 15/√2। उसके बाद एंगल एंड यहाँ पे थीटा मतलब फाई होता है, और यहाँ पे फाई क्या है? अब यहाँ पे फाई क्या है? 60 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे 60 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, वो बात की बात है। I2, और यहाँ पे मैंने कैप क्यों दिया है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए कैप आता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से वही पैंतरा आजमाएंगे हम लोग। R एंगल थीटा, R मतलब AM/√2। अब यहाँ पे I2 यानी कि अगर इसको और उसको कंपेयर किया तो AM क्या है? 25, तो इसलिए 25/√2 एंड एंगल उसके बाद थीटा क्या है? फाई है, और इसलिए यहाँ पे फाई क्या है? फाई इज 45, इसलिए यहाँ पे 45 लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे हमें पूछा क्या गया है, मतलब बेसिकली टोटल करंट पूछा गया है सबसे पहले। तो टोटल करंट मतलब हमारे पास ये दो ही करंट है। अगर टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो उसका एडिशन करना पड़ेगा, मतलब दिस इट प्लस दिस, राइट। तो वही हम करेंगे। सो लेट्स अज्यूम I इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब इसको हम कैल्सी में सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा कैल्सी है, सबसे पहले हम मेन्यू में जाके कॉम्प्लेक्स मोड में जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या है? 15/√2, राइट। तो 15/√2, उसके बाद
एंगल, सो एंगल इज दिस, एंड उसके बाद 60 इसलिए 60 प्लस उसके बाद 25 अपॉन रूट 2 है इसलिए 25 अपॉन रूट 2, एंड उसके बाद एंगल, सो एंगल एंड 45 राइट, एंड इज इक्वल टू दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा दैट इज 28.05 एंड एंगल 50.61। तो अभी ये आंसर आया था, मतलब बेसिकली ये टोटल करंट है। अब अभी एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन में आपको टोटल करंट निकालना तो है बट इस फॉर्म में निकालना है, ये साइनसोइडल फॉर्म है। ये जो हमारा आंसर आया था इन द फॉर्म ऑफ टोटल करंट ये पोलार फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए इस पोलार फॉर्म को साइनसोइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब पोलार फॉर्म को साइनसोइडल फॉर्म में कैसे करेंगे? अगर साइनसोइडल फॉर्म को पोलार फॉर्म में करना है तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, और अब अगर पोलार फॉर्म को साइनसोइडल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल एज दैट, इजी पीजी राइट। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये पोलार फॉर्म में मतलब ये आर है और ये थीटा है राइट। सो अभी अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू आर अंडर रूट 2 एंड फाई इज इक्वल टू थीटा, सिंपल एज दैट। सो तो अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा, बाय द वे आई कैप जो है वापस आई में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू, सो ए एम क्या है? ए एम इज आर अंडर रूट 2, यहाँ पे आर ये है तो 28.05 अंडर रूट 2 एंड उसके बाद साइन एंड ओमेगा टी एंड प्लस फाई मतलब थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 50.61, सो यहाँ पे 50.61 राइट। अब यहाँ पे 28.05 इंटू अंडर रूट 2 किया जाएगा और इसका आंसर आता है 39.66 और बाकी का वैसे का वैसा। अब आगे बढ़ेंगे, ये हमारा पहला आंसर आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ दिस जो हमें पूछा गया था। अब सेकेंड फॉर्म, अब सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस यानी कि आर 10 ohms, what will be the energy loss in 24 hours? अब इसका एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एनर्जी लॉस इन 24 hours। फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे जो I है उसको हम RMS वैल्यू भी कहते हैं। अब यहाँ पे RMS वैल्यू क्या है? ये जो है, ये जो R है इसको RMS वैल्यू भी कहा जाता है। तो ये जो 28.05 है वो इसके जगह पे आएगा, दैट इज 28.05 और उसका स्क्वायर R का वैल्यू 10 है हमें पता है, और T मतलब देखो T मतलब टाइम होता है, बट यहाँ पे 24 नहीं लिखना है आपको, 24 को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मतलब 24 आवर्स मतलब कितना सेकंड्स। अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 24 आवर्स मतलब 86,400 सेकंड आता है, ठीक है। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 67979736T राइट। अब इसको आप चाहो तो 6.8 इंटू 10⁸ जूल्स भी लिख सकते हो और ये आपका फाइनल आंसर है।